नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद सुड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खुशी है, उसने एक डाउट पूछा है कि उसको वैलेंसी नहीं समझ में आ रही है केमिस्ट्री में। तो मैं शुरू के 20 मिनट या आधा घंटा केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा और इसके बाद फिर हम चलेंगे क्वाड्रेटर्स की तरफ। अगर क्लास आपको समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। मुझे काफ़ी उत्साह मिलता है जब आप कुछ लिखते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब पे और शुरू करते हैं बच्चों हम लोग आदित्य के साथ केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आदित्य का सवाल था कि हम वैलेंसी कैसे जाने, कैसे हम किसी रिएक्शन को समझें। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बता दूं 7th ग्रेड के बच्चों के लिए मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की 3 क्लासेस ली थी। अगर आप उन वीडियोस को डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं बेटा हम पीरियोडिक टेबल को कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल से पहले हम समझते हैं कि बेटा एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये मान लो आपका एटम का न्यूक्लियस है। ये क्या है? एटम का आपके न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं बोलूं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज को काउंटर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको 1 यूनिट मान के चलो तो समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन होगा, तो वो एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। सबसे छोटी जो फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम सेल बोलते हैं या फिर एटम बोलते हैं, उसके सेंटर में मैंने बोला आपके न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी एटम का जो सारा का सारा मास है वो उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रकार से हम नेग्लिजिबल मानते हैं, 0 मानते हैं। तो हम कहेंगे कि जो ओवरऑल मास है आपका किसी भी एटम का, वो आपका दो चीजों की वजह से होता है। एक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके क्या देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मिलके क्या देते हैं बच्चों? ये देते हैं मास नंबर। क्या देते हैं? मास नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है? उसका एटॉमिक नंबर बताता है। क्या बताता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। अब जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं और हमें साबुन खरीदना है, हमने देखा कि साबुन का सेक्शन अलग होता है। साबुन को चाय पत्ती के साथ मिक्स नहीं करते, नहीं तो चाय पत्ती में साबुन की खुशबू आती है। हम बोले यार बड़ी मस्त लाइफ बॉय वाली चाय बनाई है, पर चाय तो हमारी टाटा वाली बननी चाहिए, है ना। हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इतना पता है कि नहाने वाले साबुन अलग सेक्शन में रखे जाते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन अलग सेक्शन में रखे जाते हैं। तो हर चीज की अपनी एक जगह होती है ताकि उसको ढूंढने में हमें आसानी हो। इसी हिसाब से जो हमारा मॉल है, जो हमारा केमिस्ट्री का मॉल है, उस मॉल का नाम है पीरियोडिक टेबल। उस मॉल का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। दिखाई दे रहा है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, अब शायद काम कर जाए। दिख रहा है आपको पीरियोडिक टेबल? ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में हमें 30 तक के एटम्स याद होने चाहिए।
और ये जो यहाँ पे मेरे सामने लिखे हैं एटम्स बोलते हैं, हम इसको एटम्स नहीं बोलेंगे, मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, हम इसको बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के केमिस्ट्री में 3 फॉर्म होते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि पहले और दूसरे चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि आपको 30 नंबर तक के एटम्स को समझना पड़ेगा, 30 नंबर के एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा कि उनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसता कैसे है। ठीक है? और जब हम ये समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन घुसा कैसे, तो हम उसकी वैलेंसी को भी पकड़ लेंगे, हम उसकी वैलेंसी को भी पकड़ लेंगे। तो यहां से मैं सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल को ही याद कराने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल हमारी होती है, नहीं, पहले आप इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरीके से घुसता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घुसता है। तो एक बार फिर चलिए हम लोग चलते हैं उसी दिशा में। सबसे पहले मैंने आपके सामने बना दिया एक न्यूक्लियस। सबसे पहले मैंने बताया आपके सामने कि हमने बनाया एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैं N से न्यूट्रॉन दिखा रहा हूं और P से प्रोटॉन दिखा रहा हूं। मैंने बोला जितने प्रोटॉन होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन सबसे पहले स्थान पे है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन को काउंटर करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस पूरे घर में कहीं पे भी होगा, तो हमने बोल दिया इस घर में ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन जाते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन जाते कैसे हैं? तो समझ लो बेटा कि ये जो पहला वाला आपका सर्कल है, ये जो पहला घर है, इस घर का नंबर है 1। इस घर का नंबर क्या है? और जो घर का नंबर होता है उसमें उतने ही फ्लोर की बिल्डिंग होती है। तो पहला घर अगर नंबर 1 है तो कितने फ्लोर होंगे? उसमें एक ही फ्लोर होगा, और उस फ्लोर का नाम होगा 1S। क्या नाम होगा? 1S। ठीक है? तो और इस घर में कितने लोग जाएंगे? तो एक फ्लोर में हमारे पास 2 फ्लैट होते हैं। कितने फ्लैट होते हैं? 2 फ्लैट। या आप बोल दो एक ही फ्लैट होता है 2 बेडरूम का, या एक ही बेडरूम का 2 फ्लैट, एक फ्लैट होता है जिसके अंदर 2 चारपहियां घुसी होती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूं एस में कितने आएंगे, ग्राउंड फ्लोर में कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे आएंगे? ये मान लीजिए आपका, तो सबसे पहले आप समझो कि ये जो बड़ी वाली चीज है इसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। जो छोटी वाली चीज है आपकी, जो छोटी वाली चीज है, यानी मान लो ग्राउंड फ्लोर है आपका, तो ग्राउंड फ्लोर में घर का नंबर क्या है? 1। तो ये हो गया शेल, ये हो गया शेल। इसके अंदर एक सबशेल होता है जिसका नाम है एस। इसका नाम है एस, यानी ग्राउंड फ्लोर। एस मतलब ग्राउंड फ्लोर। और कितने लोग रह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में? हमेशा याद रखना, ग्राउंड फ्लोर में हमेशा 2 ही लोग रह सकते हैं, एस में हमेशा 2 ही लोग रह सकते हैं। तो हम बोलेंगे पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन बना वो किस में जाएगा? 1s में, और पहला वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 में। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये समझ लो। मैं आपको समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने क्या समझा कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ घुसेगा वो? तो घुसेगा बच्चे वो पहले घर के ग्राउंड फ्लोर के पहले कमरे में जाके घुस जाएगा। यानी हमने बोला 1s1। क्या बोला? 1s1। ठीक है? दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरा क्या है आपका? हीलियम। दूसरा हीलियम है, तो कहां घुसेगा बेटा? 1s। कहां घुस जाएगा? 1s2। पहला बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया, उसमें फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं। ठीक है? अब आते हैं दूसरी बिल्डिंग में।
दूसरी बिल्डिंग का नंबर कितना है 2। इसमें कितने फ्लोर होंगे बताओ आदित्य, कोई लाइव देख रहे हैं? सर 2। 3 लोग देख रहे हैं। सर चलो 2 फ्लोर। जो भी बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं सबसे पहले तो उनको एक बार फिर से मैं गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आ रही होगी। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग। आपने बोला इसमें 2 फ्लोर होंगे बेटा, कौन कौन सा होगा? पहला फ्लोर होगा 2S और दूसरा फ्लोर होगा 2P। समझ में आ रहा है? पहला फ्लोर का नाम होगा 2S, दूसरे फ्लोर का नाम होगा 2P। ठीक, कैसे होता है वो? तो एस का ग्राउंड फ्लोर कैसे होता है? ग्राउंड फ्लोर तो हमेशा ऐसे ही होता है। और ग्राउंड फ्लोर में मैंने बोला कितने लोग घुस सकते हैं? एक एसएस होता है और एक एसएस होता है। चारपाई उल्टी सीधी। जब हम बचपन में छोटे थे और हम गरीब थे तो हम क्या करते थे? हम एक ही क्या बोलते हैं, जब हम ट्रेन में जाते थे तो एक ही सीट बुक कराते थे। उसमें पापा या अगर कोई भाई है तो एक का पैर ऐसे होता था, एक का पैर ऐसा होता था। उसी तरीके से उस बेड में हम लोग सोते हैं, एक दूसरे का मोजा सूंघते हुए, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। लेकिन अब फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हम देखेंगे तो ये महाशय जमीन बचा रहे। जमीन तो इतनी ही है, जमीन तो इतनी ही है, तो साइड में इन्होंने सरिया घुसा के एक बिल्डिंग इधर खड़ी कर दी, एक थोड़ा सा फ्लोर इधर खड़ा कर दिया। फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर में 2-3 कमरे निकाल दिए। तो पहले कमरे में बेटा 2 आदमी, दूसरे कमरे में 2 आदमी, तीसरे कमरे में 2 आदमी। तो पी में कितने लोग जा सकते हैं? 6 लोग। कितने लोग जा सकते हैं? 6 लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हीलियम के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आता है, अगला एलिमेंट आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम में देखो कैसे जाएंगे बेटा? सबसे पहले 1s2 तो भर चुका है, फिर किस में जाएंगे? 2s1। किस में जाएंगे? 2 के s में 1। सेकेंड फ्लोर का, सेकेंड वाली बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, पहला बच्चा घुस गया इसमें, पहला बच्चा घुस गया। वैलेंसी कितनी हुई? चलो बताओ, यहीं से वैलेंसी पे बात करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और मोक्ष प्राप्त कब होता है? मोक्ष प्राप्ति तब होती है जब हम इनर्ट गैस के पास जाते हैं। जब हम इनर्ट गैस के पास जाते हैं, यहां पर ही न्यूयॉर्कर, तो लिथियम क्या बन जाएगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कौन सी कंफिग्रेशन पालेगा? हीलियम की पालेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? +1। जो दान दे सकता है वो क्या हुआ? +1। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम पे देखो बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा? 1s2 2s2। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। क्या हो जाएगी वैलेंसी? +2। समझ में आ रहा है? फिर आ जाते हैं बेटा, इसके बाद क्या आता है? बोरॉन। क्या आता है इसके बाद? मैं ये भी याद कराऊंगा आपको कैसे करना है, इसमें भी आएंगे हम। सर 20 तक याद है। अरे मैं आपको पूरी पीरियड टेबल याद करा दूंगा, 30 तक याद करा दूंगा। ठीक है, चिंता ही मत करो। तो बोरॉन की बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 फिर 2p1। देखो कैसे, अगर मैं इसका बनाऊं तो सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। फिर मैंने बनाया 2s, कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। फिर 2p फर्स्ट फ्लोर, कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। अब वैलेंसी देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा? 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो वैलेंसी कितनी हो गई? +3। ये क्या करेगा? 3 दे देगा। लिखो इसको, लिखते जाओ साथ साथ। अब आते हैं बोरॉन के बाद कार्बन पे। तो कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। 6 में सबसे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पूरा भर गया। अब दूसरे वाले शेल के पहले वाले फ्लोर में
2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4। फिर तीसरे वाले शेल के 3 कमरे हैं, पहले कमरे में एक बंदा घुस गया, दूसरा बंदा उसी में नहीं घुसता। अगर तुम बस में बैठने जाते हो और सीटें खाली पड़ी हैं तो कोई बंदा अगर बैठा है तो तुम उसके बगल जाके तो नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम्हें भी तो थूकना है खिड़की से। आदमी क्या करता है, खिड़की की सीटी तो देखता है ना, अनटिल अनलेस कोई लड़की ना बैठी हो, कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी हो तो आदमी बोलता है यार मैं तो उसके बगल जाके बैठ जाऊंगा, शायद पूरे रास्ते भर में नंबर मिल जाए, बात करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए, केमिस्ट्री की बातें करूंगा और अपनी केमिस्ट्री बढ़ा लूंगा इससे। पर उसके लिए केमिस्ट्री आनी भी तो चाहिए। तो केमिस्ट्री आएगी कैसे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वैलेंसी आएगी, आपको पता चलेगा उसकी गोद में कितनी जगह खाली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बगल में आके बैठ गए, अब मान लो बगल में आके बैठ गए, अगल बगल तब तक नहीं जाते जब तक सारी सीटें नहीं भर जाती। अब आते हैं कार्बन के बाद कौन सा अगला नंबर है, नाइट्रोजन। तो बोलो, बताओ बेटा क्या होगा, 1s2 2s2 क्या बोलूंगा आपके, 2p2 के बाद क्या होगा, 2p3। सबसे पहले 1s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p3। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं आउटर मोस्ट में, 2 s में 3 p में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब 5 लोग निकालना आसान है कि 3 लोग घुसाना आसान है? कोई टेम्पो, 3 लोग घुसाना, कोई टेम्पो वाला है, ठीक है, कोई टेम्पो वाला है, उस टेम्पो में 3 सीटों की कमी है। आइए भाई साहब, आइए 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 भाई साहब, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ऐसे चिल्ला रहा है वो। और एक पैसेंजर जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे, 3 पैसेंजर घूम रहे हैं, उन्होंने देखा 3 सीटें खाली हैं, बोले यहीं जाके बैठ जाते हैं। तो 3 घुसाना आसान है ना। तो ऐसे घर में जहां 3 ही कमरे खाली होंगे, यहां घुसना आसान होगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई -3। क्या हो गई, -3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। किसी भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन नहीं करते। प्रोटॉन का जन्मों जन्मांतर के साथ नाता है, न्यूक्लियस के अंदर वो शांति से रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, शांति से, न्यूट्रॉन के साथ, दोनों मिले जुले रहते हैं। और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कोई तो न्यूक्लियर फोर्स है। तोड़ के दिखा दो, नहीं तोड़ सकते, सिर्फ आघात कर सकते हो, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ विचरता रहता है, उसी में से गप से निकाल लेता है आदमी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो चार्ज आ जाता है प्लस, पर जो निकाल के ले जाता है उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, उस पे चार्ज आ जाता है माइनस। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? इसका पार्ट 1 ही है बेटा। मेरी बेसिक की क्लास है, बेसिक वाली मेरी क्लास है, 3 मैंने डाली, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से 7th ग्रेड की केमिस्ट्री की, उसको आप देखना, उसको देखोगे तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। स्लो चलना पड़ेगा। यहाँ हमारे साथ जो आदित्य महाराज है थोड़े से फास्ट है, तो इनको हम फास्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन देखो बेटा, 1s2 2s2 2p। अब आते हैं बेटा, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8 है, तो सबसे पहले 1s में गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 2s में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे गए बेटा, s में तो 2 ही जाते हैं, s में 2 ही जाते हैं। अब आएंगे p में, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करूं तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने लिखा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने लिखा बेटा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में बेटा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, 1 2 3 और 4, 2p4। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद बेटा 9वें नंबर पे मैंने लिखा फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 1s2, फिर हम लिखेंगे 2s2,
फिर 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से 2p5। देखो समझ में आ रहा है अभी? यस सर। अब लास्ट में आता है बेटा नियॉन। क्या आता है लास्ट में? नियॉन। नियॉन का है बेटा 1s2 2s2 2p6। तो इसकी वैलेंसी बताओ क्या होगी? जिसका पूरा घर भर गया सर 0। इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसके 6 के 6 भर गए पूरे। समझ में आया? तो इसके पहले वाले की वैलेंसी क्या होगी? सर 1। -1 बोलेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है उसमें। 2p5 से उसको कहाँ जाना है? 2p6 पे। 2p5 से उसको 2p6 पे जाना है। एक बार मैं फिर से सभी को बता देता हूँ कि हमारे पास किसी भी घर में जाने के लिए पहले घर का नंबर होता है, फिर उस घर का एक ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, फिर दूसरे घर में 2 ब्लॉक होते हैं 2s एंड 2p, तीसरे घर में बेटा 3 ब्लॉक होते हैं 3s 3p एंड 3d, चौथे शेल में 4 ब्लॉक होते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। हर ब्लॉक में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके घुसने की संख्या फिक्स है। यानी मान लो एक प्रकार से आपके घर का नंबर है 1s। अगर आपका नंबर 2 है तो मतलब आपके पास 2 फ्लोर हैं 2s एंड 2p। अगर आपका घर के नंबर 3 है तो कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। 4 है तो 4 फ्लोर का घर है आपका। अब हर फ्लोर में कितने लोग जा सकते हैं बेटा? तो पहले फ्लोर में हमेशा कितने लोग जा सकते हैं? 2 ही लोग जा सकते हैं। दूसरे फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो कितने लोग जा सकते हैं? सिर्फ 6 लोग जा सकते हैं। अगर मैं तीसरे फ्लोर की बात करूंगा तो इसमें कितने लोग जा सकते हैं बेटा? 18 लोग जा सकते हैं। सॉरी 10 लोग जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? सर शेल्स समझा रहे हो? हाँ, शेल्स। सबशेल डी SPDF। शेल तो बेटा 1 2 3 4 है, उसके अंदर सबशेल हैं। सबशेल हो गए S P D और F। शेल का नंबर हो गया KLMNO। शेल का नंबर क्या है? KLMN। K का मतलब 1, L का मतलब 2, M का मतलब 3, N का मतलब 4। 4 तक ही बहुत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। पहले शेल में कितने हैं? सिर्फ 1s। दूसरे शेल में कितने हैं? 2s एंड 2p। आप ऐसे समझो, मैंने बोला आपकी बिल्डिंग का नंबर 2 है तो उसमें कितने फ्लोर होंगे? 2 फ्लोर होंगे। एक s होगा एक p होगा। तीसरी बिल्डिंग है तो कितने फ्लोर होंगे? 3 फ्लोर होंगे 3s 3p 3d। चौथी बिल्डिंग है तो कितने फ्लोर हैं? 4 4s 4p 4d 4f। अब हर एक फ्लोर पे कितने लोग रह सकते हैं? तो s ब्लॉक में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। P ब्लॉक में 6 लोग रह सकते हैं। T ब्लॉक में 10 लोग रह सकते हैं। F ब्लॉक में 14 7 दूनी 14 लोग रह सकते हैं। सबके घर का मैं वो नक्शा बना देता हूँ। S ब्लॉक का नक्शा ऐसे होता है, एक रूम होता है जिसमें 2 लोग ऐसे घुसते हैं। P ब्लॉक में बेटा 3 रूम होते हैं, 3 BHK का होता है जिसमें 6 लोग इस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है। D ब्लॉक में 5 BHK होता है। कितना BHK होता है? 5। 1 2 3 4 5। कितने लोग रहेंगे बेटा? एक रूम में अगर 2 लोग हैं तो 5 BHK में कितने लोग रहेंगे? 10। और 14 वाला F ब्लॉक में कितने BHK होता है? 7 BHK। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4, हर बेडरूम में कितने? 2 लोग हैं तो कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछूं तो पहले वाले शेल में कितने आएंगे? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 2 यहां से 6 यहां पे, यानी कितने हो गए? 8। तीसरे में कितने आएंगे? 2 यहां से 6 यहां से 10 यहां से, तो कितने आ गए? 18। कितने आ गए? 18। चौथे में 2 6 10 और 14, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32।
कितना हो जाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ इतना आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं तक में आपका सारा काम हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे 12वीं तक, इन्हीं सब में सारा काम हो जाएगा। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है? लिखते जाओ साथ साथ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। केमिस्ट्री वैसे ही कई लोगों को समझ में नहीं आती है। केमिस्ट्री मिलती नहीं किसी के साथ। केमिस्ट्री का बेसिक बता रहा हूँ, कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आज आदित्य के डाउट क्लियर हो रहे हैं। समझ में आया बेटा इतना? यस सर। तो हमने 10 एलिमेंट का समझ लिया। अब मैं आपको एक जादू की बात बताता हूं बेटा। जादू की बात क्या है? जादू की बात यह है बेटा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसमें आप देखो तो शुरू के जो 2 एलिमेंट हैं इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो आखिरी के 6 हैं बोरॉन से लेकर नियॉन तक, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक। समझ में आया इतना? सिर्फ अभी नाम बताया मैंने, ज्यादा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ मैंने अभी नाम बताया है। और नाम के साथ बेटा थोड़ा सा हम खेलेंगे अभी, और पीरियड टेबल को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मैंने आपसे बोला कि जो शुरू के 2 एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक में कितने आदमी सुलाए थे मैंने अभी? ग्राउंड फ्लोर में कितने आदमी सुलाए थे? 2 आदमी। तो एस ब्लॉक में 2 होते हैं, तो 2 लाइनें दिख गई हमें। ये वाली लाइन हो गई बेटा S1 की लाइन, और ये वाली लाइन हो गई S2 की लाइन। समझ में? इस लाइन में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। ठीक है। और जो पहली वाली लाइन है उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 1 होगा, S1 होगा। ठीक है। अभी देखेंगे, अभी तक हमने यहां तक देख भी लिया, 10 तक हमने देख भी लिया। अब आते हैं बच्चों, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहली वाली जो लाइन है बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल की, जो पहली लाइन है बेटा उसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो पहली लाइन है बेटा उसको हम बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद। आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में। हलीना एक लड़की का नाम है, उसने रब से फरियाद करी। रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ना मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। जो दूसरी वाली सीरीज है S2 वाली सीरीज, जो S1 वाली सीरीज है ये कौन सी है? हलीना की रब से फरियाद। जो S2 वाली सीरीज है लिथियम के आगे से शुरू होती है, हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के आगे क्या होता है, तो हाइड्रोजन के आगे होता है बच्चों हीलियम, और ये होता है लास्ट में। हीलियम कहाँ होता है? लास्ट में, यहां पर, जहां पे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। कृष्ण भगवान के पास चले जाओ, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो यहां पे जितनी भी गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं? इनर्ट गैसेस हैं। इनको मैं याद करता हूं बेटा इस तरीके से, ही नी आर कर जीरॉन, ही नी आर कर। ही मतलब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीरॉन, रेडॉन। फिर यहां पे दूसरी सीरीज जो है ये हो गई भीम जी का सर बड़ा। महाभारत आप सबने देखी होगी, महाभारत में सबसे सर बड़ा किसका था? भीम जी का। PEMG मतलब भीम जी, का मतलब कैल्शियम, सर मतलब स्ट्रोंशियम, बड़ा मतलब बेरियम, आर्य मतलब रेडियम। तो शुरू में तो सिर्फ हमें 2 ही याद करने, मैंने बताया था आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट। बोलो बेटा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। पहली सीरीज क्या है? हलीना की रब से फरियाद। दूसरी सीरीज क्या है? भीम जी का सर बड़ा। अब आते हैं तीसरी सीरीज में। तीसरी सीरीज बेटा शुरू होती है, बीच में 10 कॉलम होते हैं। ठीक है। यहां पे 10 कॉलम होते हैं जिनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अभी बताया था
10 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। एस में कितने होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। ध्यान से देखो, अगर मैं कॉलम की बात करूं तो देखो 1 2, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये कि 6 के 6 क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? कार्बन सबका मिडिल है, कार्बन सबका मिडिल है, ये सबका मिडिल है, ठीक है। और वैलेंसी जाननी है, वैलेंसी जाननी है किसी को कहीं से भी देख के, तो पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो वैलेंसी याद हो जाती है। कैसे? अगर मैं बोरॉन का पूछूंगा तो मैं बोलूंगा P1, आउटर मोस्ट में P2, आउटर मोस्ट में P3, P4, P5, P6। पी ब्लॉक एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। सबको होना क्या है? P6। या फिर सबको होना क्या है? P6 होना है सबको। तो यानी आप किसके पास में हो? कार्बन आपका सेंटर होता है, कार्बन से इधर हो तो यहीं चले जाओगे, कार्बन से पीछे हो तो पीछे चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे। जैसे किसी ने पूछा बोरॉन की क्या वैलेंसी है, तो बोरॉन का क्या है? P1। इसके पहले क्या रहा होगा? S2। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो 3 दे देगा, 3 दे देगा। पर अगर मैं नाइट्रोजन का पूछूंगा तो नाइट्रोजन का क्या होगा? P3। P1, P2, P3। P3 मतलब 3 P में और 2 S में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में? 5। और 5 मतलब 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई -3। समझ में आ रहा है? बोरॉन की +3 एंड नाइट्रोजन की -3। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कार्बन की क्या हो जाएगी? कार्बन की हो जाएगी +-4। कार्बन या तो 4 देगा या 4 लेगा, पर ना तो वो 4 देता है ना ही 4 लेता है, क्योंकि अपने आप में बड़ा कठिन काम है, इतनी बड़ी भीख कोई नहीं देता, तो शेयरिंग से काम चलाता है वो, ठीक है। अपनी आधी आधी रोटियां लेके लोगों के पास जाता है, 4 लोगों के पास में, उनके साथ वो शेयर करता है, वो उसका मक्खन शेयर करते हैं, वो उसकी रोटी शेयर करते हैं, दोनों मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके सर। बाकी जो इधर के हैं इसको बोलते हैं मेटल्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवैलेंट नहीं बनाते, शेयरिंग वेयरिंग पे विश्वास नहीं करते। बोले हम अमीर आदमी, अंबानी, हम दान में दे देंगे, भैया ले लेना तुम। यहाँ नॉन मेटल्स हैं, भिखारी। मेटल बोलते हैं जाओ ले लो इलेक्ट्रॉन, बतेरे इलेक्ट्रॉन है भैया, हम तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ले जाओ इलेक्ट्रॉन। तो ये इनको दे देते हैं दान में। तो एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन दान में देते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल है। समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक में जितने भी हैं सारे के सारे मेटल हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स हैं। हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब इनकी स्टेट ट्रांजिशन की होती है। एग्जैक्ट वैलेंसी बताना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी मल्टीपल वैलेंसीज आती हैं, कभी +2 आ गई, कभी +3 आ गई, कभी +7 आ गई, कभी +5 आ गई, कुछ भी आ सकती है, लेकिन इनकी वैलेंसी फिक्स है। इनकी वैलेंसी +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 0। कोई दिक्कत? पीरियोडिक टेबल याद है, वैलेंसी याद है। तो पहली पीरियोडिक टेबल हमने कैसे याद करी? हलीना की रब से फरियाद, भीम जी का सर बड़ा। अब बीच में 10 एलिमेंट हम लिखेंगे कैल्शियम के बाद में। तो शक्ति, कैंडियम, टाइटेनियम, विक्रमन, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। शक्ति, विक्रमन। अभी भी मूवी आई थी विक्रमन, शक्ति भी एक मूवी थी, हाँ, शाहरुख खान की। विक्रमन, विक्रम राठौर अभी बनाई था जवान में। तो शक्ति, विक्रमन, शाहरुख खान का बेजोड़ कॉम्बिनेशन, शक्ति और विक्रमन। फिर ये सारी बातें फीकी हो गई।
तो फीकोनिकोजन, फीकोनिकोजन 10 एलिमेंट। तो ये आपका हो गया 30वें नंबर पे। ये आपका होता है 20 से लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कुछ रह गया, सॉरी 21 से था, 20 तो कैल्शियम का है, 21 टाइटेनियम, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और मैं चाहता हूं आदित्य बेटा आप इसको जोर से बोलो मेरे साथ साथ, शक्ति विक्रमन फीकोनिकोजन, बोलो शक्ति विक्रमन। शक्ति विक्रमण, शक्ति विक्रमन में कितने निकल गए? 5। शक्ति मतलब SCTI 2, विक्रमन में वेनेडियम, क्रोमीन एंड मैग्नीज 5 निकल गए, 3। फिर फीकोनिकोजन, फीको यानी आयरन कोबाल्ट, निको मतलब निकल कॉपर, और जन मतलब जिंक। जिंक आपका है 30वें नंबर पे। तो 21 से लेकर 30 तक कौन से एलिमेंट है बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, इनकी +1 +2 पक्का होती है। यहां पे आते हैं बेटा। तो यहां पे बेटा हमने बोला सबसे पहले जो होता है बाल गायंती, क्या होती है? बाल गायंती, क्या बोलते हैं? बाल गए अंटी के तेल लेने। पी बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, टेलेनियम। फिर इसके बाद हम बोलते हैं एक आदमी है जिसका नाम है शशि। क्या नाम है उसका? शशि। तो शशि से हम कहते हैं कि सन पूरब में निकलता है। शशि जी से हम क्या कहते हैं कि सन निकलता है पूरब से। शशि जी सन पूरब। हमें तो खाली यहां तक याद करना है, जर्मेनियम तक। फिर हम बोलते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फास्फोरस, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी, PI मतलब बिस्मत। अभी नहीं भी याद होगा तो धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा। इसके बाद है ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ओस से टीपो। तुम बोलोगे सर ओस से टीपो का मतलब क्या है? तो ओस मतलब ओस की बूंदे, ओस मतलब ओस की बूंदे। और ओस की बूंदों को अगर हमारे पेन की रिफिल खत्म हो जाए तो ऐसे इंक हम यूज कर सकते हैं। अगर उसको ऐसे पानी बना के डाल दें तो इंक के रूप में यूज हो जाएगी, और हम किसी की नोटबुक में देखेंगे और उस पेन से लिखेंगे और टीप लेंगे तो हमारा हो गया ओस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। फिर लास्ट वाला होता है फिर कल बाहर आई अंटी। ठीक है, अंटी का नहीं पता मुझे, पता नहीं वही है कि नहीं, चलो देख भी लेते हैं हम लोग। लिखा तो होगा यहाँ पे अंटी 80 है, AN लिख दिया था मैंने। फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारा मतलब सिर्फ है हलीना की रब से फरियाद, भीम जी का सर बड़ा, बाल गायंती, शशि जी सन पूरब, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आई एंटी, ही न्यूयॉर्कर, जीरोन, और बीच में शक्ति विक्रमन फीकोनिकोजन। हमें 30 तक याद करना है। मैं तो कह रहा हूं क्रिप्टॉन तक याद हो जाएगा तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 36 याद हो जाएंगे, और 2 38 वैसे याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल तुम ऐसे बना लो। अब वैलेंसी पूछ लो किसी की, इसकी वैलेंसी क्या होगी हमेशा? +1। इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन को नियॉन बनना है तो क्या वैलेंसी होगी? -2। इसीलिए जो रिएक्शन होती है कैसे होती है? अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो CaO, कैल्शियम की क्या है? +2, ऑक्सीजन की क्या है? -2, दोनों बैलेंस हो गए तो कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर मुझे सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो सोडियम की वैलेंसी है +1, हलीना की तरफ से फरियाद में है सोडियम, तो इसका हो जाएगा Na2O।
ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ आएगी और इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन को चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सच्ची? सर अभी तो देखो समझ रहा हूँ सर, याद तो धीरे धीरे ही होगा, अभी तो याद नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, कोई नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? और तुम यकीन करोगे, मैंने 7वीं के बच्चों को पढ़ाया है। सोचो वो कैसे बेचारे समझ रहे होंगे, बार बार बोलते थे सर नहीं आ रहा समझ में। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर पढ़ाया, फिर अगली क्लास में पढ़ाया, और उनको आ गया समझ में, अब आ रहा है उनको समझ, और बहुत मजे से बता रहे हैं वो लोग। ठीक है। फिर कुछ एटम्स होते हैं बेटा जिनका हमें नाम पता होना चाहिए, और कंपाउंड होते हैं एक प्रकार से, आयन्स बोलते हैं हम उनको। जैसे NO3 है बेटा, तो इस पे चार्ज क्या होता है? इस पे चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है? -1। कैसे होता है इसको याद करने का तरीका है बेटा, नाइट्रोजन का कितना चार्ज होता है? -3। याद करो, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। यस सर। ये कौन सी सीरीज का है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 5 में से 2 S के हैं और 3 P के हैं, तो 3 P के खाली हैं, तो 3 P के जब 3 P में घुसेंगे तो यानी -3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। अब NO3 है, तो अगर NO3 में 2 O है और एक और O है, एक O और है, तो ये जो O2 है ये तो अपने आप में बैलेंस है, ये O है, इसकी वैलेंसी क्या है? -2। तो ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, दो शेयर कर लेते हैं, तो -3 के 2 शेयर हो जाते हैं, एक बच जाता है, तो वैलेंसी आती है -1। क्या वैलेंसी आती है? -1। मैंने इसी तरीके से याद करी थी, मुझे किसी ने नहीं समझाई थी और कोई समझा ही नहीं सकता। बस आप याद कैसे करना है ये आप केमिस्ट्री में जान लो तो आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। याद कैसे करना है? ऑक्सीजन 3 है, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी बैलेंस्ड हो गई, O2 की मॉलिक्यूल बन गया, एक ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ चल रहा है, तो 2 नाइट्रोजन के माइनस माइनस आपस में मिल जाएंगे, दोनों शेयर हो जाएंगे आपस में, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी बच जाएगी, तो हम बोलेंगे NO3 -1। तो क्योंकि NO3 -1 है, तो जब ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट होगा तो बोलेंगे KNO3, लेकिन जब ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगा तो CaNO3 ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की कितनी है? +2, पोटेशियम की कितनी है? +1, तो +1 -1 बैलेंस। अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा तो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अगर बेरियम नाइट्रेट करूंगा तो BaNO3 ट्वाइस। ये कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, पर जब भी किसी ने बोलिया बेरियम नाइट्रेट, मैंने बोला भीम जी का सर बड़ा, +2, नाइट्रेट -1, ये मुझे याद रखना है, वैलेंसी याद रखनी है ये वाली। एलिमेंट्स की कैसे याद करनी है? पीरियोडिक टेबल से, जिस पीरियोडिक टेबल में जहां वो रखा हुआ है वही उसकी वैलेंसी है। शुरू वाली लाइन में है +1, दूसरी वाली लाइन में है +2, अल्युमिनियम वाली बाल गायंती वाली लाइन में है +3, शशि जी सन पूरब वाली लाइन में है +4, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार -3, ओस से टीपो -2, फिर कल बाहर आई एंटी -1, ही न्यूयॉर्कर जीरोन 0, नेट गैस। याद हो रहा है अभी? हाँ सर। बड़े दुखी मन से बोल रहे हो। अब SO4 की बात करते हैं। SO4 पे चार्ज होता है बेटा 2-, कितना चार्ज होता है? 2-, यानी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो जब ये बेरियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? BaSO4, क्योंकि इसका +2 -2 बैलेंस हो गया। कैल्शियम के साथ बनेगा CaSO4, लेकिन सोडियम के साथ बनेगा, तो सोडियम के साथ कैसे बनेगा? Na2, सल्फेट का 2 इधर आ गया, सोडियम का 1 इधर चला गया। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो वैलेंसी समझ में आ गई अभी? अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे वैलेंसी बताओ, तुम देख के पीरियोडिक टेबल में देखो और वैलेंसी बताओ। बताओ मैग्नीशियम की क्या होगी वैलेंसी? चलो पीरियोडिक टेबल देखो। 2। वेरी गुड, क्या होगी? 2 मैग्नीशियम की। मैंने पूछा बोरॉन की क्या होगी?
सर 3। नाइट्रोजन की क्या होगी? सर नाइट्रोजन 3। हाँ 3 होगी, पर -3 बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की क्या होगी? सर -2। फ्लोरीन की क्या होगी? सर -1। सल्फर की क्या होगी? सर -2। बहुत बढ़िया। फास्फोरस की क्या होगी? फास्फोरस की होगी सर -3। बहुत बढ़िया, -3। सिलिकॉन की क्या होगी? सिलिकॉन सर 4। +-4, +-4। अल्युमिनियम की क्या होगी? सर 3। बहुत बढ़िया। बोरॉन की भी 3 होगी। चलो मैग्नीशियम की बताओ। सर मैग्नीशियम सर 2। बहुत बढ़िया। कैल्शियम की? सर कैल्शियम +2। बेरियम की? +2। क्या हो जाएगी? +2। लिथियम की? सर 1। क्योंकि कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक का 1 है। सोडियम? जब Na और Cl आपस में मिलेंगे, जब Na और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl। NaCl। लेकिन अगर Na और O मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का कितना है? 2। उसको 2 साधने हैं, लेकिन Na के पास एक ही है, तो 2 Na मिलके आएंगे तभी तो O सधेगा। तो हम बोलेंगे Na2O। क्या बोलेंगे? Na2O। ओ अगर हम कैल्शियम और ऑक्सीजन का बोले, कैल्शियम ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम कितने देगा सर 2। और ऑक्सीजन कितने लेगा? सर 2। तो रेशियो क्या हो गया? सेम। सर 2। तो नहीं, 2:2, 2:2, हाँ तो सर रेशियो 2:2। बन गया 1। तो हम बोलेंगे रेशियो 1। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना, चुनना, चुनना हमारे घर में लगता है ना, घर की सफेदी के लिए। क्या है वो? कैल्शियम ऑक्साइड। और उसको हम पानी में मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और जब हम गीला करके उसको ऐसे ऐसे पोत देते हैं तो सुंदर सा क्या लगता है वो बाद में? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर के पत्थर की तरह, ताजमहल की तरह हमारा घर चमकता है। गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। CO3 का कितना चार्ज होता है? -2। लिखते जाओ। CO3 पे जो चार्ज होता है, जो मैंने कुछ बता दिया आपको। NO3 क्या है बेटा? नाइट्रेट। क्या चार्ज है? -1। सल्फेट, SO4 का मतलब है सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। किसी के आगे लग गया है उसका नाम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अभी क्या बताया था मैंने? कार्बोनेट, CO3। किसी के आगे लग गया 2-। क्या चार्ज होता है? 2-। कैसे याद करोगे? तो एक कार्बन के कितने हैं वैलेंसी? 4। 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन की 2-2 वैलेंसी। क्या कार्बन के साथ मिलके बैलेंस हो गई? एक ऑक्सीजन अकेला रह गया, उस ऑक्सीजन की वजह से -2 हो गई। कैसे याद किया हमने? हमने कहा भैया कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में शांत है, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो क्या चार्ज लेके आ जाएगा? -2। तो इसलिए CO3 2- होता है और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? और ये जब सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी लिख लो, OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जिसपे चार्ज लगता है उसको आयन बोलते हैं,
जिसमें चार्ज नहीं होता उसको एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कैल्शियम और क्लोरीन का रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम और क्लोरीन का रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? सर CaCl2। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया जवाब दे रहे हो तुम। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाली क्लास में तो बेटा साइंस की कल क्लास होगी, आदित्य तुम उसमें, पर उसके जो वीडियोस हैं उसको मन करे तो देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। मैंने बहुत सारे बेसिक्स बताए, आपको शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।